तरह से पिछले 2-4 दिनों से देखने में मिल रहा है कि ईवीएम्स जो हैं वो खाली गाड़ियों पर घूम रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अभी हम लोग को आदेशित किया है कि जितनी गल्ला मंडी पर जहाँ जहाँ पर ईवीएम रखी है वहाँ पर सारे कार्यकर्ता जैसे आज़ादी दिलाने के लिए आज़ादी के मतवाले 24 घंटा दिनों रात पूरा सब कुछ त्याग कर अपने जोशो खरोश से लगे थे, वैसे उन्होंने अपील की है और हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर धीरे धीरे तमाम सारे लोग समाजवादी साथी इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जब तक रहेंगे, जब तक काउंटिंग शुरू होकर ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग को रहने का आदेश मिला है। इसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो आप विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं? 296 गोंडा सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ और निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश है, हम लोग के लिए वो आदेश माता पिता से बढ़कर आदेश है, क्योंकि हम लोग का पार्टी का, हम लोग का सबका अस्तित्व कहीं ना कहीं इसी चुनाव से जुड़ा है। ये चुनाव हम लोग का 300 प्लस होके जाना है, इसलिए हम लोग ईवीएम की रखवाली करने आए हैं। क्या लगता है भाजपा वाले गड़बड़ी करा सकते हैं? देखिए, कुछ भी कर लेंगे, चाहे जो भी करना चाहे, हम लोग उनके मंसूबों को साकार नहीं होने देने वाले हैं और हम लोग तन्मयता जुड़े हैं। पिछले 10 दिनों से, जब से इलेक्शन होने के बाद 28 को यहाँ 27 को चुनाव हुआ है, उसके बाद जब से यहाँ पर ईवीएम्स आ गई हैं, तब से लेकर आज तक हमारे तमाम एजेंट जो मतगणना में रखवाली के लिए लगाए गए थे वो भी हैं और आसपास जो बाउंड्री के आसपास जो घर है उस पर भी निगरानी लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को आदेशित हुआ, दिन में 2-3 चक्कर मेरा भी लगता था और सभी प्रत्याशी हमारे जितने भी विधानसभाओं के सब लोग लगते थे, लेकिन अब हम लोग को आदेश हुआ कि यहाँ से हटना नहीं है, तो हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी देने आए। प्रशासन के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है, मैं गोंडा के जिला निर्वाचन अधिकारी पर पूरा विश्वास रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे विश्वास पे वो खरे उतरेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में जो एक माहौल दिख रहा है कि ईवीएम गाड़ियों पर घूम रही हैं, तो इस तरह से देखने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर निगरानी के लिए आए। तो आज आप लोग यहाँ क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नहीं, ये कोई धरना नहीं है, हम लोग अपने वजूद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग 24 घंटे निगरानी में अपने गल्ला मंडी रखे हैं और निश्चित रूप से 10 मार्च को सूर्योदय होगा और सूर्योदय के बाद अखिलेश यादव भावी मुख्यमंत्री बनकर दिखेंगे। तो आज रात भर आप लोग यहाँ रहेंगे? आज ही नहीं है, परसों सवेरे काउंटिंग होने से पहले तक हम लोग 24 घंटा से लेकर और अभी तक 48 घंटे तक यहीं रहेंगे। मसूद आलम खां 297 कटरा बाजार से समाजवादी के प्रत्याशी श्री बैजनाथ दुबे जी का मैं इलेक्शन एजेंट हूँ। आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, वैसे तो पहले से ही हमारे लोग यहाँ पर रखवाली कर रहे थे, वहाँ पर वो ड्यूटी पे देकर रहे थे। अगल बगल जो मकान बने हैं उन्हों पर भी, जैसा भी सूरज सिंह जी ने बताया, कि लोग देख रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी बनारस में आया कि डीसीएम से और रायबरेली में बात आई और वो जगहों पे दिखाई दिया कि लूट ईवीएम को इस तरह से, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वोटों से उसे लग रहा कि हम नहीं जीत सकते, तो इस तरह की हरकत कर रही है। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और काउंटिंग खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस मतगणना स्थल से जाएगा। थैंक यू।